हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। एक बार फिर जो बोला वही हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं लगातार कह रहा था कि जेईई 2018 एग्ज़ाम जो है 3 अप्रैल को नहीं होने वाला है, वो इंटरनली पोस्टपोन हो चुका है। तो आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि पूरे यूट्यूब पे सभी बोल रहे हैं कि 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, इकलौते तुम ही चिल्ला रहे हो 3 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था तभी मैं लगातार चिल्ला रहा था। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है मैं मना कर देता हूँ फ्रेंड्स कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था फ्रेंड्स कि 12 अप्रैल तक जो है यूपी ट्रिपल एससी से कोई एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरा रीजन भी बीच में आ गया था शपथ ग्रहण का, क्योंकि 25 मार्च को शपथ ग्रहण है, तो उसके बाद ही कोई प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, मैं बताया था। क्योंकि जब आचार संहिता लगा हुआ था तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पर पूरी तरह से रोक लग जाता है। अभी आप देखे होंगे यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आ पाया, यूपी का रिजल्ट नहीं आ पाया, सब कुछ इसी आचार संहिता को फंसा हुआ है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो तब तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपको दो दो रीजन दिया था, फिर भी आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, एक बार ऑफिशियली फिर से कंफर्म हो चुका है कि आपका एग्जाम 3 अप्रैल को नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो इसका ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड्स, अभी नहीं आया है न्यू एग्जाम डेट बारे में, ठीक है। आपका ऑफिशियल नोटिस उम्मीद है आज कल या फिर शपथ ग्रहण के बाद आए, लेकिन ये श्योर है, 100% फिक्स है, 1000% फिक्स है कि आपका एग्जाम 3 अप्रैल को नहीं होगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस कभी भी आ सकता है, इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम एक बार फिर से मैं कंफर्म कर दूं 3 अप्रैल को नहीं होने वाला है। चाहे आप लोग कितना भी गाली दे लो, चाहे आप लोग कितना भी निगेटिव कमेंट कर लो, मैं अपने बात से पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि 100% कंफर्म है, जिसके बारे में आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं। 3 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। मैं आपको 14 तारीख को कंफर्म कर दिया था, जब प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन बताया गया था साफ साफ कि 12 अप्रैल तक जो है हम कोई एग्जाम नहीं करा पाएंगे। ये बात मैं आप लोग को बताया था, तो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। 12 अप्रैल तक जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम, इस वजह सेंटर नहीं मिल पा रहा है। अब कोई इसे यूपी पीएससी से कंपेयर कर रहा है, कोई यूपी पीसीएल से कंपेयर कर रहा है, तो फालतू आप लोग कंपेयर कर रहे हो। यूपी पीएससी जो है वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर इलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा स्कूल्स के, क्योंकि वो मेंस एग्जाम है। और यूपी पीसीएल को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएल अपना खुद एग्जाम कराता है और किसी दूसरे का एग्जाम नहीं कराता है। यूपी ट्रिपल सी जो होता है दूसरे डिपार्टमेंट्स का एग्जाम लेता है, जिम्मेदारी लेता है, तो इसके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे टाइम में एग्जाम नहीं करा पाता है, ठीक है। मैं बहुत कुछ बताया था पहले भी, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पा रहा था, तो अब तो आप लोग विश्वास कर लो कि अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है, अब कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम बात करें न्यू एग्जाम डेट की, तो न्यू एग्जाम कब से हो सकती है, और प्लस लेखपाल और वीडियो एग्जाम की बात भी हो रही है। बार बार आप लोग पूछते हैं वीडियो एग्जाम कब होगा और लेखपाल एग्जाम कब होगा, ठीक है। मैं थोड़ा उल्टा बोलते हैं, वीडियो लेखपाल एग्जाम, तो यहाँ लेखपाल एंड वीडियो एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि लेखपाल का थोड़ी एग्जाम तो वीडियो का है, ठीक है। लेखपाल का तो फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, तो ये दोनों एग्जाम्स कब होंगे ये जानना जरूरी है। और एग्जाम्स पहले आप पूछेंगे कैलेंडर कब आएगा, और फिर पीईटी कट ऑफ कब आएगा लेखपाल के लिए, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं। तो आप लोग पहले विश्वास तो करना सीखो, पहले ये तो सोचो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आप लोग मतलब किसी को भी डायरेक्टली गलत ठहरा देते हो। मैं आज तक जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं कभी गलत नहीं दिया हूँ, आप लोग पूरा मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। एक आध बार रेयर केस में मतलब हो सकता है कभी कुछ मिस्टेक हुआ हो, वो भी मिस्टेक कब हो जाता है जब सामने वाले डिपार्टमेंट क्या होता है अचानक अपना प्लान चेंज कर देता है, ठीक है। अदरवाइज आप देखे होंगे मैं जितना इन्फॉर्मेशन दिया हूँ अभी तक सब करेक्ट निकला है, चाहे रेलवे का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एसएससी का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे यूपी ट्रिपल सी का इन्फॉर्मेशन हो, या फिर एसबीआई का इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आईबीपीएस का इन्फॉर्मेशन हो। अभी मैं कल आपसे बोला था कि आईबीपीएस जो आप एडमिट कार्ड जारी करो आरबीआई स्टेशन का, मैं बोला था कि अगर कल एडमिट कार्ड नहीं आता है तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, और कल ही एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। मैं बोला था मैक्सिमम उम्मीद है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बिना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के कोई बात नहीं बताता हूं। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप मेरे चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर विश्वास है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर नए आप विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। और मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी बार ये सब बातें बोल चुका हूं और कितनी बार मेरी बातें सही निकल चुकी हैं, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक बार फिर से क्लियर हो चुका है कि सब कुछ एकदम सही निकला, जो बोला बिल्कुल वही हुआ। आपका एग्जाम जो 100% पोस्टपोन हो चुका है, 3 अप्रैल को नहीं होगा। अब कब होगा उस पर चर्चा करेंगे, तो पहले हम लेखपाल एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि वहाँ मीटिंग में बार बार एक ही बात कहा जा रहा है कि जो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आया वैसे वैसे एग्जाम्स हम कराएंगे, यानी ईयर वाइज एग्जाम कराएंगे। तो लेखपाल एग्जाम अभी बिल्कुल नया है, और इसके लिए तो जब तक नोटिफिकेशन है तो उससे पहले मैं बोल रहा था कि अगस्त से पहले नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, लेखपाल एग्जाम अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। और अगर इसका हम पीईटी कट ऑफ की बात करें तो लोग अप्रैल में बोल तो रहे हैं, बट मुझे उम्मीद काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि जब एग्जाम लेट में कराएंगे तो पीईटी कट ऑफ उसका पहले जारी नहीं करेंगे मुझे लगता है, ठीक। हो सकता है कट ऑफ ये मई जून तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में अभी मत सोचे, क्योंकि अभी एग्जाम में कराने वाले नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम लगने वाला है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें कैलेंडर का, तो हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर जो है ये लोग दे सकते हैं, 10 अप्रैल तक उम्मीद है कैलेंडर आप लोग को दे देंगे। अब यहाँ बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी कैलेंडर मार्च में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, लेकिन मैं आपसे क्या बोला था, मार्च में मुझे काफ़ी कम उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अभी सरकार गठन नहीं हुआ है, अभी कोई भी नया प्रोसेस लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक सरकार का परमिशन नहीं मिलेगा कि कब आपको क्या करना है। ठीक है, जब नई सरकार गठन 25 मार्च को हो जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाएंगे कि आगे कब हमें क्या करना है। इस वजह से मैं आपसे बोला था कि 10 अप्रैल तक जो है आपको कैलेंडर मिलने की उम्मीद है। अभी मैं यही कहूँगा आपसे कि 10 अप्रैल तक जो है आपको नया एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है, जिसमें सारे एग्जाम डेट मेंशन रहेंगे, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वीडियो री एग्जाम हो, या फिर जेई एग्जाम हो, या फिर अदर एग्जाम जो भी पेंडिंग पड़े जाए, एएनएम वगैरह जो भी है, सबका पूरा मतलब मेंशन रहेगा, डेट वगैरह पूरे इस कैलेंडर में। कैलेंडर आपको 10 अप्रैल तक मिल जाएगा। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स वीडियो री एग्जाम का, तो वीडियो के बारे में आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जून जुलाई तक उम्मीद बन रहा है। ठीक है, जून तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जुलाई तो लेट हो जाए क्योंकि उसके बाद भी और भी एग्जाम कराने, तब लेखपाल का नंबर आएगा। ठीक है, जून तक को आप मान के चलिए, जून में आपका जो है वीडियो री एग्जाम हो जाएगा। और अगर हम पीईटी कट ऑफ की बात करें, बार बार पूछते पीटी कट ऑफ कितना लेखपाल की, तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स आप लोग को कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तो ही आप उम्मीद करें कि आप लेखपाल मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। उससे पहले, उससे कम में कोई चांस मुझे नहीं दिखता है। मैं झूठा उम्मीद आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग परेशान होते रहेंगे, मैं यही कहूँगा। और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 88 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 85 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 82 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो फिर 80 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप डीएफएफ है तो भी 80 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो मान के चलिए कि 87 या 88 परसेंटाइल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कम से कम 80 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए, आप चाहे किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो। मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन में, हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा और कम जा सकता है, हॉरिजॉन्टल मतलब पीएच वगैरह जो होते हैं वो और कम चला जा सकता है, लेकिन वर्टिकल में इतना आपका जाएगा। और अगर आप ओपन कैटेगरी न्यूआर कैटेगरी से तो आपको 90 परसेंटाइल होना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब अगर बात करें जेई न्यू एग्जाम डेट का, तो फ्रेंड्स जेई एग्जाम जो है अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ ये कि ये लोग कह रहे हैं कि जो जैसा मतलब एग्जाम डेट है, जो मतलब नोटिफिकेशन डेट उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। या फिर दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि जिन एग्जाम का डेट आके पोस्टपोन हो चुका है उन्हें पहले कराने का प्रयास करेंगे। तो आप जाने जेई का भी डेट आ चुका है, दो बार पोस्टपोन हो चुका है, तो ये लोग पहले भी करा सकते हैं, अप्रैल में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप अप्रैल में ही मान के चलें, लेकिन 3 अप्रैल को नहीं होने वाला, ये 100% कंफर्म हो चुका है, कई बार कंफर्म हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको लगातार बता चुका हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मैं बात पहले बोला था कि एग्जाम अप्रैल में भी करा सकते हैं या फिर रोक सकते हैं इस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2018 की वैकेंसी है तो सकता उसी के अकॉर्डिंग कराइए, फिर जून जुलाई तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ कंफर्मेशन है कब ये कराएंगे, बट ये कंफर्म है आपका एग्जाम 3 अप्रैल को नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको ऑफिशियल नोटिस हो सकता है आज देखने को मिले या फिर कुछ दिन बाद देखने को मिले, बट एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका एग्जाम नहीं होने वाला अभी। अगर इसके बाद भी विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विश्वास करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार के लिए क्या करना होगा कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब ऑफिशियल नोटिस आए तो आप या तो मुझे गाली दे सके या फिर मेरी बातों को कह सके कि हाँ आप सच बोले थे। मतलब दो में से कोई बात तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करें, तभी तो आप जानेंगे हाँ किस चैनल ने ये बात बोला था पूरे गारंटी के साथ कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो मैं पूरा चैलेंज करता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। आप गाली दे सकते हो, जो करना वो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बाद में आप मुझसे मिल सको और अपनी बात कह सको कि हाँ आप ये चीज़ कहे थे, ये चीज़ हुआ या फिर ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।